हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 4 है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम अपने मेथड टू सॉल्व द लिमिट, जिसमें हमने 5 मेथड सीखे हैं सॉल्व करने के लिमिट को, और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें हमें देखना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हमने लास्टली भी डिस्कस किया हुआ है कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएगी। तो आज हम उनके क्वेश्चन करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले उनको जाके देखिए, फिर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी। तो 16 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से करने जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें ये जीरो टाइप का क्वेश्चन, जीरो लिमिट का क्वेश्चन है। तो आइए इसको कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम साफ देख पा रहे हैं कि ये हमारे टाइप 3 में जा रहा है, ये जिसमें हम cos 2x की आइडेंटिटी डालते थे और 1 से 1 को कैंसिल करते थे। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x। अगर हमें 1 से 1 काटना है तो हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे आएगा पीछे -1। ये हमने cos 2x की वैल्यू डाली है। ऐसे नीचे cos 2x की वैल्यू डालेंगे तो वो बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। हाफ एंगल हो जाता है। ऊपर 2x था तो x हो गया यहाँ पे, और नीचे x था तो ये और हाफ होके x बाई 2 बन गया, -1। क्लियर है। जैसे ही ब्रैकेट को खोलोगे तो आपका 1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा -2 साइन स्क्वायर x, और नीचे बचेगा -2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, जो बचा है वो हम लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये है साइन स्क्वायर x। तो हमें इसके नीचे क्या चाहिए होता है, x स्क्वायर। आपको बताया था जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर होके आ जाएगा। अगर साइन स्क्वायर होगा, क्यूब होता तो ये क्यूब होके आता। सिमिलरली नेक्स्ट वाले पार्ट में जो डिनोमिनेटर था उसमें था साइन स्क्वायर x बाई 2, तो इसके ऊपर हमें चाहिए होगा x स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। अभी हम लाए हैं तो हमें इनको हटाना भी पड़ेगा। हम डिनोमिनेटर में हमने x स्क्वायर लाए थे तो हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ न्यूमिनेटर में हम x स्क्वायर बाई 4 लाए थे तो यहाँ डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बाई 4 लाना पड़ेगा, जो कि पलट के ऊपर आ जाएगा। अब ये वाली पूरी आइडेंटिटी 1 होती है, ये वाली आइडेंटिटी भी 1 होती है, आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा उसका 4। इसमें आप लिमिट मेंशन कर देना, हमने यूज की है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो हमारा आंसर आ गया 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18। हम इसको देखेंगे तो इसमें सबको हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा टाइप 2 में जा रहा है। मैंने आपको बताया था हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें ये टाइप 2 में जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, हम दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देंगे, तो ax बाई x हो जाएगा, x cos x बाई x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी b sin x बाई x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें x कैंसिल हो गया, इसमें भी x कैंसिल हो गया, और ये आइडेंटिटी बनी। तो हमारी लिमिट बन जाएगी x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x, और नीचे बनेगा b sin x अपॉन x, जो कि अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है। cos x के नीचे हमें x नहीं चाहिए होता, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x सीधा ही 1 हो जाता है, क्योंकि cos 0 वैसे ही 1 होता है, और जो sin x होता है उसमें नीचे हमें x चाहिए होता है। जो भी एंगल आएगा वही एंगल हमें नीचे चाहिए होता है, तो हमारी ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये दोनों हम आइडेंटिटी जब यूज करेंगे, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन b इंटू 1, यानी ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन b। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 19। इसमें वो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x, तो हम इसको पहले cos बना लेंगे sec x को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई cos x, राइट। cos x के नीचे हमें x नहीं चाहिए होता, मगर यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसमें लिमिट डालेंगे जैसे ही, तो ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा cos 0, जो कि 1 होता है। तो 0 बाई 0, यानी आंसर आ गया हमारा 0। 0 बाई 1 0 होता है।
क्लियर है? तो हमने लिमिट डाली, आंसर आ गया। 0 पॉसिबल है, 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 0/1 आ सकता है, राइट। नेक्स्ट आइए, ये भी हमें सबको x से डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin ax बाय x, ये भी हो जाएगा bx बाय x, नीचे हो जाएगा ax बाय x, और ये हो जाएगा sin bx बाय x। क्लियर है? हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया। यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। आइए, अब ये x से x कैंसिल हो गया, ये भी x से x कैंसिल हो गया। अब साइन ax के नीचे मुझे ax चाहिए था, लेकिन आया है x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंडिविजुअली a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी आइडेंटिटी पूरी हो जाए। ऐसे यहाँ साइन bx के नीचे मुझे bx चाहिए था, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब अपनी हम लिमिट डाल देंगे, तो ये बन जाएगा आपका, ये लिमिट डाल देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b अपॉन a प्लस b इंटू 1। हमने क्या आइडेंटिटी डाली है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो हमारा आंसर बन गया a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ गया हमारा 1। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 बाय साइन x माइनस ये हो जाएगा कॉस x बाय साइन x। जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हमारा टाइप 3 बन जाएगा, 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x, जिसमें हम 1 से 1 यानी कॉस 2x की आइडेंटिटी डाल के 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे, तो कॉस 2x की आइडेंटिटी डल जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे x था तो हाफ एंगल हो जाता है, और नीचे साइन x ही रह जाएगा। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये साइन प्लस का बन जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और नीचे हो जाएगा साइन x। क्लियर है? आइए अब इनके ऊपर ले आते हैं हम जो जो हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को बाहर रख लो, साइन स्क्वायर x बाय 2 के नीचे मुझे चाहिए होगा x स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर होके आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर बाय 4 से, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में लाए तो हमें न्यूमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे साइन x है तो इसके ऊपर हम x लाएंगे, क्योंकि हम ऊपर लाए हैं इस बार, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा x से। अब ये वाली आइडेंटिटी भी 1 हो जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी भी 1 हो जाएगी, x से एक x कट जाएगा, 2 से हमारा 4 कट जाएगा, तो हमारी लिमिट रह जाएगी x टेंड्स टू 0 x बाय 2। जैसे ही आप इसमें डालोगे 0 तो ये आ जाएगा 0 बाय 2, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 0। 0 इज ओके, 0 चलेगा, 0 होता है, 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22। वो कह रहा है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, दिख रहा है, और उसमें नॉन जीरो टाइप है, तो सबसे पहले इसे हमें जीरो लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते थे, लेट करते थे x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। अगर आपने नहीं देखी इसकी लेक्चर तो आप पहले इसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन से नहीं आता, हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके इस टाइप को कवर किया हुआ। तो एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो नई लिमिट आ जाएगी हमारी, क्या, h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा tan 2, जो भी x आ रहा है वहां पे हम लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस h। हमने लेट किया हुआ x को, पाई बाय 2 माइनस h, तो जहां जहां x आएगा वहां पे हम ये लिखते जाएंगे। नीचे भी आ रहा है x, तो पाई बाय 2 माइनस h माइनस पाई बाय 2। क्लियर है? अब ऊपर ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan, ये हो जाएगा पाई माइनस 2h, और नीचे पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस h। क्लियर है? अब इसके मल्टीपल में तोड़ लो, हम इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ लेते हैं, पाई 180 होता है तो उसको 90 इंटू 2 लिख लेंगे, कई पाई के मल्टीपल में भी तोड़ लेते हैं ऐसे, तो ये तो tan ही आ जाएगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा tan 2h, क्वाड्रेंट है हमारा सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि
सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ये tan माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी लिमिट बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन h। अब हमें पता है कि tan के साथ भी जो थीटा होता है वही हमें नीचे चाहिए होता है, तो 2h है तो 2h ही चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 ले आओ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ताकि 2h आ जाए। अब ये 1 हो गया आपका, तो जैसे ये 1 हो जाएगा तो 2 into 1 हमारा आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है? लिमिट हमने क्या यूज किया, आइडेंटिटी हमने क्या यूज की है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, ये वाली हमने आइडेंटिटी यूज की। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यहां से हमारे एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो वाले शुरू हो रहे। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है जो लेस देन 0 के लिए भी और ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब ये 0 पे ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 0 से कम के लिए अलग फंक्शन है, 0 से आगे के लिए अलग फंक्शन है। तो इसको यहाँ पे ब्रेक होना, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होना सबसे ज्यादा चांस है। तो लिमिट का एग्जिस्ट करना या ना करना सबसे ज्यादा यहाँ पे रिस्की है, क्योंकि यहाँ के लिए एक ही फंक्शन है सारा, 1 के लिए, 2 के लिए, सॉरी -1 -2 के लिए, ऐसे इधर 1 2 के लिए भी एक ही फंक्शन है, ये वाला नीचे वाला, इधर के लिए ऊपर वाला फंक्शन था, तो ये कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या जहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आए, तो यही पॉइंट हो सकता है। तो उसने पहले इस पे ही पूछा 0 पे चेक करो, तो इसके 2 पार्ट हैं, पहले 0 पे चेक करना है, फिर हमें 1 पे चेक करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 पे चेक कर रहे हैं। फंक्शन आएगा 0 नेगेटिव पे ऊपर वाला, क्योंकि 0 से हम छोटे हैं, 0 नेगेटिव इसकी नेगेटिव साइड पे, ठीक है। अब हम इसमें ये 0 डाल देंगे, तो 2 into 0 + 3 यानी आंसर आ जाएगा 3। अब RHL ले लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब हम उसकी प्लस साइड पे, मतलब राइट हैंड साइड पे इस बार हम, तो राइट हैंड साइड के लिए नीचे वाला फंक्शन आएगा 3x + 1। जैसे ही आप 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 0 + 1 यानी आंसर आ जाएगा 3। और हम f ऑफ 0 भी निकालेंगे। f ऑफ 0 मतलब 0 पे क्या है, तो 0 के इक्वल ऊपर वाला फंक्शन है। देखो आप इक्वल टू का साइन जो है यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई देगा, तो ये इक्वल टू 0 का साइन है, तो हम इसके लिए ये वाला फंक्शन लेंगे 2x + 3। जब f ऑफ 0 निकाल रहे तो x की वैल्यू को 0 डाल दोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा 3। तो LHL इक्वल है RHL इक्वल है f ऑफ 0। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि तीनों इक्वल आ गए, एंड इक्वल टू वैल्यू क्या है इसकी 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। क्लियर है? ये 0 पे चेक हुआ है। अब हम 1 पे चेक, आइए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, 1 पे चेक करते हैं इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब 1 के लिए अगर आप देखोगे तो ब्रेक इवन तो हमारा 0 पे ही था, हमने 1 पे चेक करना है, तो 1 की लेफ्ट साइड पे भी हम 0 से ग्रेटर होंगे यानी नीचे वाला फंक्शन आएगा, और 1 की राइट साइड पे भी हम 0 से बड़े होंगे, 0 से ग्रेटर देन रहेंगे तो भी नीचे वाला फंक्शन आएगा ये वाला। तो दोनों पार्ट LHL और RHL दोनों के लिए यही आएगा। तो सबसे पहले हम LHL निकाल लेते हैं, जो कि होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 से छोटे हैं मगर 0 से फिर भी, क्योंकि 1 नेगेटिव जरा सा थोड़ा सा साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाते हैं, मगर 0 से हम फिर भी बड़े ही रहेंगे। अब आप इसमें 1 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 3 1 + 1 यानी 3 × 2 6 आंसर आ गया। ऐसे ही हम इसकी RHL निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव करोगे तो भी फंक्शन नीचे वाला ही आएगा। इसमें जैसे ही हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये भी 3 × 2 6 हो जाएगी, और f ऑफ 1 के लिए भी हम नीचे वाला ही फंक्शन लेंगे, ग्रेटर देन 0 वाला, 3x + 1, तो ये भी आंसर 6 आ जाएगा। Therefore, LHL is equal to RHL is equal to f of 1. Therefore, limit x tends to 1, fx exist and equal to 6. जो भी आंसर तीनों का सेम आया होगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं 24। 24 में वो कह रहा है हमें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx निकालना है हमें, और इसका ब्रेक इवन पॉइंट भी 1 पे ही है। अगर आप देखो तो 1 पे ही ब्रेक हुआ है। तो आइए पहले LHL निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो होती है लिमिट x टेंड्स टू 1 -
और एफ एक्स कौन सा आएगा, ऊपर वाला, 1 से छोटे वाला, लेस देन हल्का सा छोटे हैं हम, तो इसमें जैसे 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0। ऐसे ही हम आर एच एल निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस करोगे तो कौन सा फंक्शन आएगा, नीचे वाला, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही इसमें डालोगे माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस वन यानी -2। ये तो अलग अलग आ गए, तो एल एच इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर है? होप कि आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 25। इसमें मॉडुलस आ, तो पहले मॉडुलस को तोड़ लेंगे। मॉडुलस एक्स जो है वो किस में टूटता है, माइनस एक्स में टूटता है जब लेस देन 0 होते हैं हम, और एक्स में टूटता है जब हम ग्रेटर देन 0 होते हैं। क्लियर है? अगर मॉड के अंदर कोई और नंबर आ जाए, तो मान लो x माइनस 5 आ जाता है, तो हम इसको 5 पे तोड़ेंगे। ये माइनस में टूटेगा x माइनस 5 और प्लस में टूटेगा x माइनस 5। ब्रेक इवन पॉइंट होगा 5। ये खुद बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। इसको 0 के इक्वल रख लो, जैसे x माइनस 5 है, इसको 0 के इक्वल रख लो, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताएगा कि ये कहाँ पे ब्रेक होना है, यानी 5 पे ब्रेक होगा। ये लेस देन 5 के लिए होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए हो जाएगा। क्लियर है? अगर अकेला मॉडुलस होगा तो ऐसे टूटेगा। अब अगर मान लो ये 5 बाहर होता तो भी ये 0 पे टूटेगा, हमें सिर्फ इसको देखना, फिर इसको नहीं देखना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए, और ये हो जाएगा प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। क्लियर है? आइए इसको यूज करके हम अपना फंक्शन तोड़ लेते हैं, पहले मॉडुलस को ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारा एफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, कब, जब हम लेस देन 0 होंगे, और दूसरा हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स, कब, जब हम ग्रेटर देन 0 होंगे, और इक्वल टू 0 के लिए तो हमें 0 दिया हुआ है। ये कट रहा है, काटना चाहो तो ये -1 हो जाएगा, लेस देन 0 के लिए 1 हो जाएगा इसके लिए, और 0 हो जाएगा इसके लिए, यानी हमारा फंक्शन जो है ये चलेगा। आइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव सबसे ऊपर वाला आएगा यानी -1, तो आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे ही आर एच एल जब हम निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 पॉजिटिव होगा, बीच वाला 0 से बड़े, तो ये होगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। अब एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये तो इक्वल ही नहीं आए, देयरफॉर यहां ऊपर लिख रहे हैं, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर है? आइए एक और करके देखते हैं। ये भी मॉडुलस वाला है, 26 क्वेश्चन नंबर। पहले हम फंक्शन को तोड़ लेते हैं एफ एक्स को। ये हो जाएगा x अपॉन माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए, नीचे टूट रहा है इस बार, और x अपॉन एक्स ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए, और 0 है इक्वल टू 0 के लिए। तो ये कटेगा तो -1 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो हमारा फंक्शन हो गया ये। आइए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में हो जाएगा -1 यानी -1, और आर एच एल निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस बीच वाला हो जाएगा यानी 1, यानी आंसर आ गया हमारा 1। अब एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये तो इक्वल ही नहीं आए, तो क्या लिखेंगे हम, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है? नेक्स्ट आइए 27 हमें 5 पे निकालना है। तो पहले हम अपना फंक्शन तोड़ेंगे, ये मॉडुलस वाला है, मॉडुलस के अंदर सिर्फ x है तो 0 पे ही टूटेगा। ये -5 बाहर है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो ये -x हो जाएगा लेस देन 0 के लिए, और ये x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव के लिए हम, अगर हम 5 से नेगेटिव है, हमें 5 पे निकालनी है, तो भी हम रहेंगे तो 0 से बड़े ही, तो नीचे वाला फंक्शन आएगा ये वाला x माइनस 5। जैसे ही आप इसमें वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, अब जब आप 5 प्लस करोगे तो भी रहोगे तो 0 से बड़े ही, तब भी नीचे वाला फंक्शन आएगा x माइनस 5 यानी 5 माइनस 5 यानी 0, राइट। तो LHL इज इक्वल टू RHL, ऊपर लिख लेते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0।
क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले ए और बी वाले आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी यही आएगा, ध्यान देना जरा। वो हमें फंक्शन दिया हुआ है, 3 दिए हुए यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लेस देन 1 के लिए, 4 इक्वल टू 1 के लिए, और बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। वो कह रहा है कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स एफ ऑफ 1 के इक्वल है तो ए और बी की वैल्यू निकालो। तो आइए, तो मतलब ये एग्जिस्ट करती है, एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, तो हमारा 1 नेगेटिव एफ एक्स ऊपर वाला होगा ए प्लस बी एक्स, जो कि हो जाएगी 1 डालेंगे तो ए प्लस बी इंटू 1 यानी ए प्लस बी। आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है तो नीचे वाला फंक्शन आएगा बी माइनस ए एक्स, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए इंटू 1, हमने लिमिट डाल दी इसमें, तो बी माइनस ए। अब क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है तो LHL और RHL दोनों के दोनों f ऑफ 1 के इक्वल होंगे। अगर हम इसको लगाएंगे LHL पे तो a प्लस बी 4 के इक्वल होगा, और b माइनस ए, बी और माइनस ए भी 4 के इक्वल होगा। 2 इक्वेशन बन गई हमारी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से, ये कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू आ जाएगी 4। किसी भी एक इक्वेशन में वापस पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू आ गई 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऊपर लिख रहे हैं फाइनल आंसर, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। क्लियर है? 29 करते हैं। वो कह रहा है हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है हमें एफ एक्स, वो कह रहा है आप लिमिट x टेंड्स टू a1 एफ एक्स निकालो, तो सीधा ही डाल दो इसको, x टेंड्स टू a1 एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। जैसे ही आप a1 डालोगे x की जगह पे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an। अब क्योंकि a1 आगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा फिर सारा आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर क्या आ गया, 0। सेकंड में हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a पे, तो हम दोबारा डाल देंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे fx लिख देंगे जो कि है हमारा x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अब हम इसमें x की जगह पे a डाल देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an। अब कट तो ये कुछ रहा नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया और फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 हो गया। क्लियर है? आइए 30 देख लेते हैं, ये भी मॉडुलस वाला है, तो इसमें हमें मॉडुलस को तोड़ना पड़ेगा पहले। अब आप देखोगे तो ऊपर वाला जो मॉडुलस है वो सिर्फ x लेस देन 0 के लिए अप्लाई होगा। अभी मैंने आपको बताया कि मॉडुलस है ये माइनस x और x में ब्रेक होता है, ये लेस देन 0 के लिए और ये ग्रेटर देन 0 के लिए। लेकिन जो ऊपर वाला फंक्शन है फर्स्ट पार्ट, वो सिर्फ नेगेटिव के लिए ही अप्लाई है, x लेस देन 0 के लिए ही अप्लाई है। तो एफ एक्स वो सिर्फ माइनस में ही ब्रेक होगा, उसका प्लस वाला पार्ट नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि प्लस वाले पार्ट के लिए तो नीचे वाला फंक्शन आ रहा है, राइट? तो ये हो गया लेस देन 0 के लिए, और 0 तो हो गया आपका इक्वल टू 0 के लिए, और जो नीचे वाला पार्ट है ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो मतलब इसका प्लस वाला पार्ट आएगा, माइनस वाला पार्ट नहीं आएगा। तो हमारा ये फंक्शन टूट के ऐसे होगा। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, हमें a की वैल्यू बतानी है कि वो किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर देखोगे तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट तो 0 पे है। अब हमें पता नहीं है कि a किधर है, तो हम इसके केसेस बना लेंगे, एक इधर, एक इसके इधर, और एक खुद 0। ये 3 केसेस हो सकते हैं, तो ये तीनों केस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस 1 ले लेंगे हम, लेट a इज लेस देन 0, मतलब हम यहाँ पे हैं, ये वाला केस। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे इसकी, जो कि हो जाएगी लिमिट a x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये वाला a है, इसके हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो रहेंगे तो हम 0 से छोटे ही, 0 से छोटे हो तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब a डालोगे तो माइनस a प्लस 1। ऐसे ही RHL जब डालोगे इसका, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
अब आप इसकी प्लस साइड पे आ रहे हो यानी राइट साइड पे आ रहे हो, तब भी आप 0 से तो छोटे ही हो, तब अब भी फंक्शन ऊपर वाला ही आएगा -x+1, यानी जब वैल्यू डालेंगे तो -a+1, तो दोनों इक्वल आ गए। तो हम लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL। तो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट पार्ट में तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। लेट, या केस 2 हो गया ये, लेट a इज इक्वल टू 0, यानी अब हम ये 0 वाला a ले रहे हैं। इसका LHL जब आप लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसके जब नेगेटिव साइड पे जाओगे 0 के, तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा -x+1, जब 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे जब आप RHL लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसमें नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा यानी x-1 यानी -1। तो LHL और RHL तो इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। आइए केस 3 देख लेते हैं हम। तो हमारा केस 3 हो जाएगा अब लेट a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लाइन बना लेते हैं हम, ये 0 था हमारा, ये फर्स्ट केस, ये वाला सेकंड केस, अब हम a यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसकी जब LHL लेंगे तो हम रहेंगे तो 0 से बड़े, और बड़े रहेंगे तो हमारा सबसे नीचे वाला केस आएगा, तो ये हो जाएगा a नेगेटिव यानी x-1 यानी a-1। RHL ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस करेंगे तब भी हम रहेंगे तो 0 से बड़े ही, यानी हमारा थर्ड फंक्शन आएगा x-1 यानी a-1। तो LHL और RHL इक्वल आ गए, तो ये केस भी पॉसिबल है। तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय 0 वाले, तो a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a सब एग्जिस्ट करेगा। तो उसने पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट फॉर ऑल a, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं है उसके अलावा सब पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31। वो कह रहा है कि अगर कोई लिमिट इसको सेटिस्फाई करता है तो आप ये निकालिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट को ब्रेक कर लेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 इज इक्वल टू पाई। ये तो हमें गिवन ही है, फिर हमने लिमिट को ब्रेक किया। अब ये वाली लिमिट पाई के पास चली जाएगी, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx - 2 इज इक्वल टू पाई, और ब्रैकेट में आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1। राइट, अब हम यहाँ पे ये लिमिट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 1, जो कि हो जाएगा 0। और इधर था हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx - 2। अब हमें ये निकालना है, फिर तो हम क्या करेंगे, -2 को उधर ले जाएंगे, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार हाथ से करोगे हो जाएगा। 32, इसमें भी हमें m और n की वैल्यू निकालनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांसेस हैं। आइए, तो अब आप ये दो जगह पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ये 0 पे भी ब्रेक हो रहा है हमारा फंक्शन और 1 पे भी ब्रेक हो रहा है। देख लीजिए, <0 और <1 >1 दोनों पे, 0 पे भी ब्रेक है और 1 पे भी है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए, तो हम इसका क्या करते हैं, पहले LHL निकाल लेते हैं 0 के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव करोगे तो ऊपर वाला आएगा, वो <0 के लिए है mx² + n। जैसे ही आप 0 डालोगे तो आंसर आ जाएगा n। जब RHL हम निकालेंगे इसका, ये LHL था, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में हमारा बीच वाला आएगा nx + m। जैसे ही हम 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा m। अब अगर इसको एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट दिया हुआ है कि एग्जिस्ट करती है ये, तो LHL और RHL को इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ लिख दो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, ये तो गिवन ही है हमें, देयरफॉर LHL शुड बी इक्वल टू RHL। अब इन दोनों को इक्वल होना है तो n और m को इक्वल होना पड़ेगा, यानी n इज इक्वल टू m। तो उसने हमसे क्वेश्चन यही पूछा था
क्या कि ये किस m और n की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट व्हेन m इज इक्वल टू n, जब ये दोनों इक्वल होंगे, m इज इक्वल टू n, इसके लिए एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? आज सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका। हम सेकंड पार्ट कह रहा है हमें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट, तो अब हम इसका LHL ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जब 1 नेगेटिव करोगे तो बीच वाला फंक्शन आएगा nx प्लस m। अब इसमें वैल्यू डाल दो x की, n इंटू 1 प्लस m यानी n प्लस m। RHL में आ जाओ। RHL कहता है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब आप 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा नीचे वाला nx क्यूब प्लस m, इसमें x की वैल्यू डाल देंगे 1, तो n 1 क्यूब प्लस m यानी n प्लस m आ जाएगा। अब हमें गिवन है सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है, तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL, ये होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, यानी n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। ये तो होता ही है, ये तो होएगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n m एंड m। तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n एंड m। कोई भी वैल्यू ले लो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n एंड m, ये एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है? होप्स हो गया आपको ये लिमिट्स का पार्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्जिस्ट कैसे करती हैं और हमें a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिसमें भी mn या ab निकालना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे और क्वेश्चन ट्राई करना, कोई डाउट आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डेरिवेटिव को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।